ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, सपूत बनो। याद और श्रीमत के आधार पर ही बाप के तख्त नशीन बनेंगे। यहाँ पे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा साकारी माता पिता अर्थात इस मनुष्य सृष्टि के माता पिता प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती। तो मनुष्य सृष्टि के जो माता पिता हैं बच्चे, उनको फॉलो करो, उनको फॉलो करके सपूत बनो, कह रहे बाबा। क्योंकि उन्होंने 100% श्रीमत को फॉलो करके भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पद पाया और याद और श्रीमत के आधार पर ही तख्त नशीन बनेंगे। तो जितना परमात्मा के याद में निराकारी स्थिति में निराकार को याद करेंगे और परमात्मा के दिए 3 प्रकार के श्रीमत में हम चलेंगे तो भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ से सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है? पुरुषार्थ करो, अंत में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए। इसके लिए बुद्धि को गृहस्थ व्यवहार में रहते भी न्यारा रखो। सब कुछ भूलते जाओ, श्रीमत पर चलते रहो, किसी को भी कांटा नहीं लगाओ। हर कदम में माता पिता को फॉलो करो। कोई भी कमी है तो अविनाशी सर्जन को सच सच बताओ। बाबा कहता, जैसे स्कूल में सारा साल हम जाते हैं और अंत में हमारी परीक्षा होती है, यानी सारे साल हम स्कूल में जाने के बाद भी वहाँ हम कितने एकाग्र थे, कितना हमने अभ्यास किया, उसके आधार पर ही हम पास हो सकते हैं। न कि मैंने तो रोज स्कूल गए लेकिन रोज जाने के बाद भी वहाँ पे हमारी मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, हम स्थिर नहीं हैं, हम एकाग्रता से कोई पाठ याद नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तो परीक्षा में कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता। तो नेमी नाथ होने से हम अंत में पास नहीं हो सकते। जिस नियम का हम नाथ बने उसको हमने कितना अपने धारणा स्वरूप में लाए हैं, उस आधार पर भविष्य का हमारा रिजल्ट है। तो इसलिए बाबा कहता, अंत में सिर्फ एक निराकारी स्थिति में निराकार बाप की याद आती है तो भविष्य में भी श्रेष्ठ पद पा सकते हैं। और अंत में मैं इतने सालों से इस ज्ञान में हूँ, मैंने इतने सालों से इस राजयोग का अभ्यास किया, मैं इतने सालों से चली हूँ, ये कोई बात नहीं है। अगर 7 दिन भी आप प्रामाणिकता से अपने यथार्थता को जान करके उसका अभ्यास करके और 7 दिन में ही आपकी स्थिति वो अशरीरी स्थिति निराकार स्थिति हो गई है और उसी वक्त आपने शरीर भी छोड़ा, तो अंत में भविष्य में जन्म जन्मांतर श्रेष्ठ भाग्य पद पा सकते हैं, कह रहा है परमात्मा। तो उसके लिए बाबा कहता, माता पिता को फॉलो करो और जो कुछ भी है प्रामाणिकता से परमात्मा को सच सच बताओ। गीत है, नई उम्र की कलियां। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता के तख्त को जीतने की दौड़ लगानी है, पूरा फॉलो करना है। यह ज्ञान स्वयं परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में आकर के भविष्य में श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद पाने का ये ज्ञान है। किसी को भी पता नहीं है कि परमात्मा स्वयं इस धरा पर आकर 33 करोड़ देवताओं को देवी देवता पद दिलाने का यह शिक्षा स्वयं परमात्मा देते हैं। तो परमात्मा भी पिता कहते हैं, बच्चे इस दौड़ में सबसे आगे प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती है, तो उनसे भी आगे आप दौड़ लगा सकते हो, उनको फॉलो करो, उनसे भी आगे जाकर उनको जीत पहनाओ, उनसे जीत पाओ, उनसे भी आगे हो जाओ, क्योंकि जीत सकते हो बच्चे, कह रहे बाबा। दूसरा पॉइंट है, पुराने
कांटों के संबंध को तोड़, मेरा तो एक दूसरा न कोई, इस निश्चय में पक्का रहना है। यह देह, देह का संबंध, वस्तु वैभव, इस समय जैसे ये कांटा है, कह रहे बाबा, जितना आप इसको याद करेंगे उतना ये दर्द देगा और उतना ये अंदर चुभते जाएगा, क्योंकि कांटा अंदर फंसा हुआ है और उस कांटे को निकालने के लिए एक सुई को डालना पड़ता है। तो ऐसे ही ये देह, देह का संबंध, ये वस्तु वैभव, ये हमेशा दर्द देने वाला ही है। इससे में निश्चित मात्र भी, यानी एक सेकंड की भी शांति तृप्ति नहीं है। तो इसीलिए अब के समय के इस देह, देह के संबंध को भूलो, कह रहे बाबा, क्योंकि इसमें सुख नहीं है और सुख सिर्फ एक में ही है, मेरा तो शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं आत्मा, मेरा तो एक पिता परमात्मा। इस बात में निश्चय रखो और उस परमात्मा को याद करो, तो वहाँ ऐसे कांटों की दुनिया में रहते भी हम सुख का अनुभव कर सकते हैं। हर गुण व शक्ति को अपना स्वरूप बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। जो बच्चे बाप समान संपन्न बनने वाले हैं वह सदा याद स्वरूप, सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ स्वरूप रहते हैं। स्वरूप का अर्थ ही है अपना रूप ही वह बन जाए। गुण व शक्ति अलग नहीं हो, लेकिन रूप में समाये हुए हो। जैसे कमज़ोर संस्कार या कोई अवगुण बहुत काल के स्वरूप बन जाते हैं, उसको धारण करने की मेहनत नहीं करते, ऐसे ही हर गुण, हर शक्ति निज स्वरूप बन जाए। याद में रहने की मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन याद में समाये रहे, तब कहेंगे बाप समान। बाबा कहता है जैसे शरीर को भूलना चाहते हैं तो भी शरीर को नहीं भूलते, शरीर को संबंध को भी भूलना चाहते हैं तो भी उसको नहीं भूल पाते। अगर रात्रि में भी कोई व्यक्ति आकर के हमारा अपना नाम पूछता है तो हम झट से उठकर हम अपना नाम बताते हैं। तो ऐसे ही मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा गुण क्या है, मेरी शक्तियाँ क्या है, वो इतना अभ्यास हो, वो इतने उसमें समाये हुए हो। कोई भी आपको पूछे कि आप कौन हो, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा। ये आत्मा के गुण और ये आत्मा के शक्तियाँ आपके निजी संस्कार बन जाए, आपके कर्म में आ जाए, आपके चेहरे में आ जाए, आपके हर चलन में वो संस्कार स्वरूप बन करके दिखे, कह रहे बाबा। जब ऐसा होगा तब आप बाप समान कहेंगे। तो उसके लिए रोज़ सुबह अमृत वेले हमको आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा। जितना हम आत्मा का अभ्यास में रहेंगे और निराकारी स्थिति में, शून्य अवस्था में, शांत अवस्था में टिके रहेंगे, उतना यही हमारा स्मृति कल स्वरूप बन जाएगा। और उस स्वरूप में कोई कमज़ोरी नहीं है, कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि आज हमारे ये कमज़ोर संस्कार, अवगुण, उसका भी हमने पुरुषार्थ किया है। इसी कारण वो आज हमारे हर कर्म में दिखाई दे रहे हैं, हमारे बोल में दिखाई दे रहे हैं, हमारे चलन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ही किया हुआ अभ्यास है। अभी जो मैं हूँ उस अभ्यास को हमको पक्का करना है और ये जो कमज़ोर संस्कार है उसको हमको मिटाना है और शक्ति स्वरूपा गुण मूर्त बनना है, तभी बाप समान कहेंगे। स्लोगन है, बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है, इसे सदा संभाल कर रखो। जैसे कि कोई भी खजाना होता है तो खजाने को एक लॉक होता है और लॉक का एक चाबी होता है। तो सारे सृष्टि का पिता परमात्मा है और परमात्मा से हम सब कुछ पा सकते हैं। तो परमात्मा एक ऐसी चाबी है, उस परमात्मा को ही हम बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, पिता कहते हैं।
तो ऐसे पिता, ऐसे बाबा, ये शब्द ऐसे गांठ बांधकर अपने पास रखो, इसको संभालो, क्योंकि ये चाबी से ही खजाना खुल सकता है। तो जब बाबा यहाँ हमारे साथ है, जैसे सारा खजाना हमारे साथ है, तो चाबी कभी घूमने नहीं देना। चाबी को हमेशा अपने हाथ में या अपने इस पॉकेट में रखना। ओम शांति। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। शोखियों में डूबी ये अदाएं चेहरे से झलकी हुई है, जुल्फों की घनी घनी घटाएं शान से ढलकी हुई है। लहराता आंचल है जैसे बादल, बाहों में भरी है जैसे चांदनी, रूप की चांदनी। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तो है ये दास्तां, तुम हुए मेहरबान, तो है ये दास्तां। अब तुम्हारा मेरा एक है कारवां, तुम जहाँ मैं वहाँ। मैं अगर कहूँ हम सफर मेरी अप्सरा हो तुम या कोई परी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूँ तुम सा हंसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ
सच है कुछ भी नहीं।